जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जून 2024 और हम इस वक्त मौजूद हैं कज़ाकिस्तान के जो कैपिटल शहर है जिसको हम दारुल खिलाफा भी कहते हैं, वो उसका नाम है आस्ताना। मैं हमेशा कहता हूँ आस्ताना, इन्होंने ऐसा ज़बरदस्त नाम रखा है कि लगता है मस्ताना मस्ताना। अब ये इस साइड पे जो बिल्डिंग्स आप ऊंची ऊंची देख रहे हैं, ये नया एरिया है यहाँ आस्ताना में। और ये जो पार्क के अंदर खूबसूरत किस्म का रेस्ट, अगर सख्त गर्मी में किसी को गर्मी लग रही हो या बर्फ़ पड़ी तो वो इसमें आराम कर सकते हैं। लेकिन अब जो हाई पॉइंट आपके सामने आने लगा है वो है यहाँ की मस्जिद। ये मस्जिद सेंट्रल एशिया यानी इन कज़ाकिस्तान या रशिया ये सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसको जब हम देखते हैं थोड़ा दूर से और यहाँ इसके सामने जो पार्क नुमा खूबसूरत बैठने के बेंच देखें, कैसे ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग के साथ इन्होंने बेंच बनाए हुए हैं। और फिर जो छतरियाँ नुमा ये इस तरह का वो जब हम सऊदी अरब जाते हैं मस्जिद नबवी में तो इस तरह की छतरियाँ वहाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन वो इससे 4 गुना 5 गुना बड़ी और वो बंद होने वाली है, लेकिन ये इन्होंने मुश्किल बना दी हुई हैं। फिर ये जो पैदल चलने का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक मस्जिद के सामने जो पार्क है शायद एक यूनिक चीज़ है। इतनी खूबसूरती, अभी इसको डेवलप कर रहे हैं। नज़र आ रहा है पीछे कुछ मिट्टी पड़ी हुई है और इस साइड पे अगर हम देखते हैं काम हो रहा है, लकड़ी का बार लगा हुआ है यहाँ। और ये मेरा ख्याल और नई से नई ये यहाँ लगाते, खूबसूरत आवाज़ में तलावत की आवाज़ यहाँ आ रही है। अब ये क्या है इसके अंदर इस वक्त, या तो इन्होंने वैसे ही तलावत हमेशा लगाई होती है ताकि लोग सुन सकें, और जैसे जैसे मस्जिद के करीब होते जाएंगे ये खूबसूरती इसकी नुमायाँ होती चली जाएगी। हमारा जो ग्रुप है 20 लोगों का, जो कि इकट्ठे जर्मनी से चले हुए हैं ये कज़ाकिस्तान और फिर उसके बाद 2 दिन तुर्की में जाने के लिए, वो सामने फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ पूरा कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं ग्रुप फ़ोटो होती है और फिर उसके बाद अंदर उस बिल्डिंग के। तो अभी हम मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद को आपको अंदर से भी दिखाएं। बाहर का मंजर आपने बड़ी डिटेल से देख लिया है। कुछ लोग इधर तस्वीर बना रहे हैं फैमिली के साथ, और चलते हैं आगे। ये इसका क्या बता रहे हैं कि अंदर देखने का ये माशाल्लाह जी। कहते हैं कि मस्जिद देखने के लिए भी ये 1500 यहाँ की मुकामी करेंसी दे के तो आप इससे को देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी जब बाहर से भी अगर हम देख लेते हैं तो मेरा इतना भी काफ़ी है जी। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम वो उस मस्जिद के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं जो ये सेंट्रल एशिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है कैपेसिटी के लिहाज से। अब सूरज के अंदर शायद इतना क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन एक राउंड लगाते हैं जी। मस्जिद के बिल्कुल सामने हम पहुंच चुके हैं। दूर से कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इसके मीनारे कितने ऊंचे हैं, लेकिन जब इसके करीब पहुंचे हैं तो फिर हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसके मीनारे कितने ऊंचे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इनके मीनारों के ऊपर जाने की इजाज़त होगी, लेकिन हम जाके देखते हैं कोशिश। और ये देखें इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो हैं कुरान की जो आयात हैं वो लिखी गई हैं बड़े खूबसूरत रंग में, और ब्लू कलर की इसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे चलते चलते साथ देखें तो अंदर का जो एरिया है देखने के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम चाहिए हो। अब बहरहाल कोशिश हमारी होगी कि हम जाके इसको कवर कर सकें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के लकड़ी के दरवाज़े बने हुए हैं एंट्रेंस के लिए। अभी हम जब अंदर जाएंगे तो ये अंदर से जाके ये देखें, इसकी ऊंचाई देखें, ज़बरदस्त किस्म की इसकी ऊंचाई है। और अगर हम इसको देखते हैं, जूतियां लोग यहाँ उतारेंगे और जूतियां उतारने के बाद सब लोग जो हैं वो आगे जाएंगे। हम भी कोशिश कर लेते हैं कि जूतियां उतारें यहाँ, और फिर उसके बाद इसका एक जो राउंड है वो मुकम्मल कर लें। मेन मस्जिद है तो इसमें जाने के लिए लाजमी बात है कि आपको जो जूतियाँ हैं
वहाँ उतारनी होंगी। ये देखें अंदर से मस्जिद बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। ये देखें इस साइड पे इन्होंने मुख्तलिफ जो कुतुब हैं वो रखी हुई हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये देखें अल्लाह का नाम जो बॉक्स बने होते हैं कुरान मजीद रखने के लिए, वो कुछ नज़र आ रहा है। इधर खूबसूरत कुरान पाक नज़र आ रहे हैं। यहाँ फिर घरों में लगाने के लिए घड़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं आप अंदर से, बड़ी इसकी बनावट खूबसूरत है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका जो राउंड है वो हम पूरा करेंगे। देखते देखते अगर इसको काफ़ी, मेरा ख्याल है कहा यह जाता है कि सेंट्रल एशिया की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। इस साइड पे इन्होंने पीने के लिए और इस साइड पे इन्होंने कोई तोहफे वगैरह ख़रीदने के लिए जगह बनाई हुई है। ये इस्लामी कल्चर आप उधर भी देखें, तुर्की में भी जाएं तो आपको वहाँ ये नज़र आता है इस तरह। अभी हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी एक राउंड लगाएंगे ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो पहुंच सके। जो मस्जिद आपने बाहर से देखी थी, अंदर से आप देखें, फिर इसका दरमियान में ये सेन देखें, इसकी जो बनावट है दरमियान में, उस पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी खूबसूरत बनाई गई मस्जिद है। अगर हम इस साइड पे अगर देखते हैं तो पता नहीं अभी इनकी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है नीचे, क्योंकि बग़ैर जब जूती के फ़र्श बड़ा सख्त है। इस साइड पे भी ये देख लें, औरतों के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि ये बुर्का पहन के जो अंदर जा सकती हैं। यहाँ जूतियों के लिए है। ये जितनी आपको औरतें नज़र आ रही हैं, इनका अपना एक सकाफ़ती यहाँ के हिसाब से वो जो बुर्का नुमा चीज़ है वो बुर्का ही कहेंगे। बुर्का नुमा सिर्फ यह है कि कलर हमारा वहाँ ब्लैक में होता है, इन्होंने इसका जो कलर है ब्लू में बनाया हुआ है। इस साइड पे देखें, ये दरमियान में सेन है इसका। अब ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। इधर ये देखें, ये कुरान मजीद की कोई तिलावत चल रही है, इसको भी देख लेते हैं माशाल्लाह। देखें चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में राउंड जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो हैं वो दोस्तों तक पहुंचाई जा सके। ये देखें इस साइड पे भी अगर इंसान ने ऊपर जाना है या देख हॉल के अंदर, ये देखें यहाँ से गालबन इसकी ख़वातीन के लिए है ये एरिया। ये वो जो पहले आपने देखा है उसी तरह का है। और ये फिर कोई जो फूल लेके आदमी गालबन या तो कोई सेरेमनी हो रही है इनकी, जो साथ साथ देखने में लग रहा है कि ये जो लोग इधर घूम रहे हैं जी। मस्जिद में ये निकाह के लिए कज़ाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, इनकी नई नई शादी हुई, निकाह हुआ है आज ही, और ये साथ फिर फूल लेके ये पूरी फैमिली है। यू आर सिस्टर? या वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। लें जी, मस्जिद के अंदर निकाह की सेरेमनी हो रही थी और ये जो ख़वातीन इधर आपको नज़र आ रही हैं, ये अब थोड़ा हम चक्कर लगा के आगे जाएंगे। इस साइड पे देखेंगे कि बैक मस्जिद की इस हिस्से में क्या है और लोग कैसे इसको अपना एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं अगर हमें किसी तरह मौका मिल गया तो ऊपर से मीनार के ऊपर जाके, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये बंद है। तो कोई सिक्योरिटी मैन खड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद ये कुछ बता सके कि आया अलाउड है या नहीं है। ले जी, ये फिर यहाँ छोटे छोटे मेरा ख्याल है कि रूम बने हुए हैं, रूम या क्या है इनके अंदर। यहाँ तो कोई स्पेशल जो ऑफिसेज होते हैं या अच्छा टॉयलेट्स, ये इधर टॉयलेट्स बनी हुई हैं। और ये ऊपर जाने देखने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगर खुला हुआ तो आपको ऊपर वाला हिस्सा भी दिखा देंगे, और अगर ये बंद हुआ तो फिर मुश्किल। ये लें, ये ऊपर आके ये बना हुआ है कि लेडीज़ के लिए इधर वॉशरूम है इस साइड पे, और ये हिस्सा लेडीज़ के लिए है जो यहाँ नमाज के लिए या अपना वो दूसरा, जिस तरह बस ख़वातीन आती हैं मस्जिद में बच्चों के साथ। ये देखें, ये ऊपर से इसका जो मंज़र है
बेसिकली ये गैलरी जो है ये ख़वातीन की इबादत के लिए बनाई गई है, और नीचे का जो हिस्सा है वो सारे का सारा आदमियों के लिए सारा हिस्सा। ये देखें, लोग नीचे कुछ बैठे भी हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं, और बाकी फिर ऊपर अगर देखें इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये कहते थे सॉरी ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये सारा बेसिकली ख़वातीन के लिए है। चलते हैं नीचे। क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम, ये देखें वज़ू के लिए क्या ही ज़बरदस्त सारा जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा ख़वातीन के लिए मुकर्रर है। बेहतरीन किस्म के जो हैं नीचे। फिर यहाँ आप अपना जो अपने कोई सामान रखना है ये सारे का सारा, मेरा ख्याल है नीचे चलते हैं क्योंकि ये ख़वातीन का एरिया है। सिर्फ वीडियो आपने कुछ देख ली है, बस आ गए उसी जगह पे। अब हम थोड़ा दूसरी साइड पे चलते हैं घूमते घूमते। ये इन्होंने कुछ दिखाया हुआ है इधर, अब क्या है ये आई डोंट नो, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है ये देखें, ये भी मेरा ख्याल हिस्सा मिक्स है। ये वो ऊपर से आपने एक हिस्सा देखा इसका, और ये देखें नीचे से पहुंच के भी आपको दिखा देते हैं ताकि जो शख्स कभी यहाँ नहीं आया उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो मस्जिद है, कहते हैं सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, वो अंदर से कैसी नज़र आती है। पूरे नाम लिखे हुए हैं अल्लाह ताला के साथ नाम, वो सामने महराब है उसका। और अभी हम ऊपर से इसको देख रहे थे। अभी ये देखें कितना कमाल किस्म की ये मस्जिद है, और इसकी जो बनावट है और जो इसकी खूबसूरती है, इंसान देख के अक्ल दंग रह जाती है। ये देखें आप, लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं और शायद अपने अपने बच्चों को लाए हैं कि ताकि बच्चे भी ये सीखें। सामने भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसके। अब ये इसके पीछे क्या हिस्सा है, मस्जिद का है या कोई और है हिस्सा, ये देखते हैं। नीचे ये सारी एंट्रेंस है इसकी। एक राउंड हमारा मुकम्मल हो गया है। मेन ये इसके जो इसका मेन जो सेन है इसका, उधर भी हम चलते हैं। ये इसका इन्होंने थोड़ा अंदर लगाई हुई है तस्वीर, और ये देखें इसका एक साइड से हम आए थे, हम अब दूसरी ये दरमियान में से जो रास्ता बना हुआ है चलते हैं दूसरी साइड पे। जो गैलरी जो रह गई है वो भी आपको दिखा दें, आपको ऐसा ही लगे कि जैसे आप खुद इस मस्जिद में आए हैं और आपने अपनी आँखों से इसको लाइव नज़ारा किया है। इनके अंदर जो छोटे छोटे ये इस तरह साइडों पे रूम्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या मकसद है इनका, ये अंदर जाके पता चलेगा। क्योंकि ये देखें लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होनी है तो इस तरह ये अंदर देखें छोटे छोटे रूम। जैसे भी निकाह की सेरेमनी हो रही थी उस साइड पे, वो लेडी साइड थी शायद, और इस तरह यहाँ अगर किसी ने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है तो वो यहाँ इस कमरे में अपना इकट्ठे प्रोग्राम सारा अंजाम दे सकते हैं। इस तरह ये भी एक कॉन्फ्रेंस रूम है, जैसा कि आपको पहले इसको अगर हम इसको लाइट देखते हैं कि ऑन होती है, ये ज़बरदस्त किस्म की लाइट ऑन हो गई है। और ये देखें, अगर मेरा ख्याल है, ये देखें कमाल किस्म के रूम इन्होंने साथ बनाए हुए हैं जिसमें लोग बैठ के, अगर वो कोई छोटे ग्रुप की शक्ल में है तो वो यहाँ जैसे तबलीग वगैरह हो गई या कोई दूसरा प्रोग्राम तो वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि आपको डिटेल से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप यहाँ खुद घूम रहे हैं। ये नहीं कि आप कहीं कोई चीज़ फलानी नुक्कड़ जो थी वो रह गई, हम नहीं देख सके। अब देखते हैं ये क्या है इसके पीछे। ये भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि इंसान को तजस्सुस होता है। अच्छा, ये लिफ्ट लगी हुई है और देखते हैं कि ये लिफ्ट कहाँ जाती है, क्योंकि ये जो बल्कि 2 लिफ्टें लगी हुई हैं। अब इस साइड पे अगर हम अंदर आते हैं तो इसकी लाइट जो है ये नज़र नहीं आ रही, कहाँ पे है, उधर तो नज़र आ गई थी शायद, वो तो अंदर लाइट ऑन नहीं हो सकी हमसे। बाकी इस साइड पे इसके सारा वो अंदर मरकज़ वाला, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और इस साइड पे अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये भी अच्छा, ये कोई लगता है कि जेंट्स के लिए शायद हो सकता है कभी। हाँ, ये वज़ू का सारा निज़ाम बना हुआ है। यहाँ अंदर आपके पास अगर चीज़ें हैं वो यहाँ रख सकते हैं, और चाबी होगी या
हाँ चाबी, क्योंकि ताला नज़र आ रहा है। फिर यहाँ वज़ू का फिर निज़ाम, ये नीचे भी निकलने का प्रेयर हॉल मेल, हाँ इस साइड पे। और ये नीचे क्या जा रहा है जी, हाँ नीचे भी उनका वज़ू का और वो सारा जो इंतज़ाम है वो नीचे है सारा। ये जो चीज़ रास्ते में आ रही है नॉर्थ अपल्यूशन, ये सेन और बाकी इस साइड पे भी देखते हैं। अगर ये खुला हुआ है तो फिर देख नहीं, ये इन्होंने बंद किया हुआ है। अब कोशिश करनी है कि हम मीनार के ऊपर जा सकें, मीनार से आपको जो है वो दिखा सकें। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि आया ये मुमकिन है या नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी छोटे छोटे कैबिन बना के उन्होंने मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स या चीज़ें जो है मॉडल, ये देखें लोग बड़े नहमाक से देख रहे हैं। तो हम भी अंदर चलते हैं और चल के इसके जो छोटे छोटे मॉडल हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कज़ाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है आस्ताना, उसके अंदर मस्जिद हमने पूरी देख ली है। तो इस वक्त आपको हम ये इस मस्जिद का पूरा मॉडल जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने बना के मस्जिद में रखा हुआ है। मस्जिद ये भी है और ये थोड़ी छोटी लग रही है, ये भी मॉडल आपके सामने है। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इन मसाजिद को जो भी यहाँ हैं शो किया हुआ है। ये एक और मस्जिद सामने आ गई आपके, इसकी हिस्ट्री उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, लेकिन यह है कि आप इसको देख के अगर गूगल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मसाजिद जो हैं किस तरह यहाँ पे पहले मौजूद हुआ करते। ले एक और मॉडल इधर भी चलते हैं। ये मुख्तलिफ़ औकात मुख्तलिफ़ दौर में शायद इस तरह की ये जो मसाजिद हैं ये यहाँ होंगी, जिसका उन्होंने मॉडल बना के यहाँ रख दिया हुआ है। बल्कि इन मॉडल्स का सारा उन्होंने साथ साथ डिटेल भी लिख के यहाँ लगाई हुई है, वो मैं आपको कैप्चर में दिखा देता हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत मसाजिद है। ये इस मस्जिद का इन्होंने जो लिख के लगाया हुआ है वो नीचे इसके अंदर मैं इसकी तस्वीर खींच लेता हूँ ताकि आपके पास ये देखें सारी इसकी हिस्ट्री पड़ी है, इसकी ये देख सकते हैं।